हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% वेटेज वाला कंसेप्ट हाइड्रोकार्बन्स का बेंजीन। तो बेंजीन है क्या? बेंजीन है एक साइक्लिक कंपाउंड जो आता है साइक्लिक के एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर। तो एरोमेटिक मतलब सिर्फ बेंजीन होता है, ये याद रख लो। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड किसी भी तरीके का हो और उसके अंदर अगर बेंजीन तुमको दिख गया, मतलब C6H6 ऐसा कोई कंपाउंड दिखा, तो वो एरोमेटिक के अंडर आएगा, ये याद रख लेना। और कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं है वो हमेशा अनएरोमेटिक के अंडर आता है। तो अब हम बेंजीन के बारे में और क्यों सीख रहे और जानना क्यों है? तो बेंजीन सारे के सारे कॉस्मेटिक्स हो जाए या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो जाए या फिर प्लास्टिक मेकिंग, रेजिन्स एंड सिंथेटिक रेजिन, हर सारी जगहों पर इस्तेमाल होते ही रहता है। हर एक चीज़ में मोस्टली बेंजीन का इस्तेमाल होते रहता है। अब बेंजीन है कैसा? तो बेंजीन एक तो फ्लेमेबल है, मतलब जल जाता जल्दी से। बेंजीन एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल कंपाउंड क्यों? तो जब भी वो नेचर में एक्सपोज हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में भले ही हो, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो गैसियस फॉर्म में चले जाता। एक्सटर्नली कुछ आर्टिफिशियल हीट उसको सप्लाई नहीं की हुई होती है, फिर भी वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। इसे कहते हैं वोलेटाइल। तो बेंजीन वोलेटाइल भी है एंड एक कलरलेस लिक्विड है बेंजीन। बेंजीन को कलर नहीं होता, थोड़ा सा लाइट येलोइश दिखता है वो, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कलर रहता। तो इसलिए बेंजीन कलरलेस भी है। बेंजीन एक क्लीन गैस भी है क्योंकि वो नीचे कुछ भी रेसिड्यू रखता नहीं है। मेजॉरिटी टाइम जब भी बेंजीन अकेला है, मतलब किसी और एलिमेंट के साथ में या फिर किसी और कंपाउंड के साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा, तो मोस्टली वो एक क्लीन फ्लेम देता है। अभी हम देखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो पहले तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा होता है इस तरीके का कुछ, तो 6 कॉर्नर्स यानी कि 6 एजेस एंड बीच में 3 अल्टरनेट लाइंस, और लाइक दिस और लाइक दिस। ये तरीका होता है लिखने का, मगर कभी भी इस तरीके से बेंजीन नहीं बनाना है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दे दिया एंड बीच में सर्कल भी कर दिया। इसका मतलब अल्टरनेट नहीं, हर एक कार्बन को डबल बॉन्ड है, ये मतलब बन जाता है। तो ये तरीका कभी भी इस्तेमाल ना करो। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड माने असली में क्या। तो पहले तो हम ये जो एजेस है इनको हम बनाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के हिसाब से। अगले लेक्चर में वो हम डिटेल में सीखेंगे बॉन्ड लाइन के बारे में, मगर फिलहाल बॉन्ड लाइन का छोटा सा मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी एज दिख जाए, वो एज का मतलब यहाँ पर ये 1 है, 2 और 3, ऐसे 3 एज दिख रहे, 3 कॉर्नर दिख रहे, मतलब 3 कार्बन। ये बेसिक सा मतलब होता है एज का। तो यहाँ पर देखोगे तो 6 एज है, 6 कॉर्नर, तो 6 कार्बन्स बनेंगे। सो इट विल बी C सिंगल बॉन्ड C एंड सिंस इट इज साइक्लिक तो हमें इसे इस फॉर्मेट में बनाना है। ये है तरीका बेंजीन को साइक्लिक फॉर्म में बनाने का, मगर यहीं पर आके हमें रुकना नहीं है क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ 6 कार्बन बनाए। बट 6 कार्बन का तो मतलब होता है साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लिक फॉर्म में हेक्सेन को हमने लिख दिया। मगर बेंजीन में हेक्सेन से एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो है कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं। मतलब एक कार्बन को डबल बॉन्ड, फिर उसके अगले वाले को सिंगल, उसके अगले वाले को डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल एंड वापस यहाँ पर डबल। ये है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बीच में का फर्क, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये है साइक्लोहेक्सेन और डबल बॉन्ड वाला है बेंजीन। और एक फर्क जो हम इसमें देख सकते हैं वो ये है, चलो हम पहले तो हाइड्रोजन का नंबर लगाते हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे वो, फिर फर्क देखेंगे। ये कार्बन देख लो, यहाँ पर 2 बॉन्ड और यहाँ पर 1, तो उस कार्बन को सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, इसलिए इसे भी एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सेम इसे भी, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इस तरीके से बेंजीन का ये जो फॉर्मूला है, ये बन जाएगा C6
H6। एंड जब हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए इसे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो H2 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 H2, यहाँ पर H2, बस। तो सारे H2 गिनोगे तो ये बन जाएगा C6H12। ये होता है फ़र्क बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के बीच में। अब यही बेंजीन को हमें इस्तेमाल करना है आगे। अब बहुत सी बार तुम्हें ऐसे बेंजीन की जगह पर ऐसा दिखाई देता है, जिसमें कि यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड ना होते हुए भी इस तरीके से होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन उल्टी होती है। तो ये भी एक सही बेंजीन ही है। ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होते हुए दिखती है हमें, ये आता है रेजोनेंस फैक्टर के अंदर। ये फंडामेंटल टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में, रेजोनेंस फैक्टर, वो हम आगे देखेंगे। सेपरेटली इसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड होगा जिसमें सिर्फ रेजोनेंस फैक्टर सिखाया जाएगा कि कैसे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड गोल घूम घूम के ऐसे से ऐसी पोजीशन चेंज करता है। तब तक के लिए बेंजीन समझ लो, एंड फिर उसके आगे विल कंटिन्यू विद फंक्शनल ग्रुप इन आवर नेक्स्ट वीडियो।